स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चा लोग, आज का जो सेशन है वह जनरली एनसीईआरटी क्लास 11th का जो वॉल्यूम 2 है उसमें जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उस चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज में जो ओजोनलाइसिस के जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। यानी आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। उस क्वेश्चन सीरीज में एनसीईआरटी के जितने भी सोल्व्ड एग्जाम्पल है यानी इंटेक्स के एग्जाम्पल है और जो भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है उस सबको हम लोग सोल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी और इंटेक्स वाला भी क्वेश्चन भी। तो उसी में एक हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसका हम लोग ओजोनलाइसिस वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो लाइक ये क्वेश्चन सेशन है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आप पढ़िए अच्छे से थ्योरी से। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इसी के अनुसार कुछ कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो बोर्ड के लिए भी बहुत बेनिफिट है ये क्वेश्चन सब, और आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इसका नाम लिखिएगा तो नाम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यह 2 मिथाइल प्रोपीन को ओजोन से रिएक्शन कराना है। तो जब भी आप एल्कीन को O3 से रिएक्शन कराइएगा तो ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? ओजोनाइड। अब ओजोनाइड बनेगा और उस पर फिर जिंक वाटर से आप रिएक्शन कराइएगा तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेके के चला जाएगा और वहाँ जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और फिर जाके फर्दर हुआ आपको या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बनेगा। हो सकता है कि कंप्लीटली जो 2 प्रोडक्ट बने या फिर 3 प्रोडक्ट बने, तो वो डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या है। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कंप्लीटली रूप से एल्डिहाइड बनेगा कि कंप्लीटली रूप से आपको कीटोन बनेगा। वो प्रोडक्ट के सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तो वो हम देखेंगे प्रोडक्ट के सबस्ट्रेट और उस पर डिसाइड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिक के अनुसार सीखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको दोनों डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसको ब्रेक कर दीजिए। किसके माध्यम से? O3 के माध्यम से। यानी जो O3 है इस दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन से कार्बन का बॉन्ड बनेगा, उसी को हम लोग ओजोनाइड फॉर्मेशन बोलेंगे। वो जब ओजोनाइड फॉर्मेशन हो जाएगा उस पर जिंक का अटैक करवाएंगे। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, CH3CH3। अब ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन लगा दीजिए। ओजोनाइड फॉर्मेशन बनाना है तो ओजोनाइड हम लोग बना रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या CH2 था तो यहाँ पे CH2 लगा दीजिए। अब फर्दर क्या कीजिए कि अब फर्दर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिंक वाटर लाना है। अब जब जिंक वाटर लाइएगा आप, जिंक और वाटर, तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ से आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करिएगा। हम लोग मैकेनिज्म नहीं सीख रहे हैं, हम लोग शॉर्ट तरीका से सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को नीट और जेई में के एग्ज़ाम में फटाफट कितना फास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो चीज़ देख रहे हैं हम लोग। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो फिर धीरे धीरे हम डिटेल में मैकेनिज्म भी इसका पढ़ा देंगे। तो अब इसको आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये कार्बन, उससे एक CH3 और ये जो बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाला ऑक्सीजन तो जिंक लेके चला गया और ये ऑक्सीजन बच गया। तो इस कार्बन के साथ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। उसी प्रकार इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन था, तो एक पार्ट ऐसे ब्रेक कर रहा और एक पार्ट ऐसे ब्रेक कर रहा। ये वाला ऑक्सीजन को जिंक लेके चला गया तो ये वाला सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो ये वाला ब्रेक डाउन होके कहाँ चला गया ऑक्सीजन, ये इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। लाइक कीटोन, इसका एसीटोन बना, ये क्या बन गया, एसीटोन। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एसीटोन। अगर इसका कॉमन नेम आपका एसीटोन है, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, बट इसका आयुपैक नेम पूछेगा तो इसका आयुपैक नेम प्रोप 2 ऑन, PROPAN 2 ऑन बन गया। और इसका जो आयुपैक नेम होगा मेथनल होगा। क्या होगा इसका आयुपैक नेम? मेथनल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह बनता है। ठीक है, अभी ये इंटेक्स का क्वेश्चन था, यानी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था जिसको हम लोग देखें यहाँ पे। इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। थोड़ा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है तो थोड़ा समस्या होता है, बट हम कोशिश करेंगे इस पर ठीक ठीक आपको समझाने का। तो आपने देखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड CH2। देखिए वहाँ जो प्रीवियस वाला जो आप देखे थे क्वेश्चन, उसमें कीटोन भी बना था और आपको अल्डिहाइड भी बना था, दोनों का मिक्सचर मिला था। इसमें क्या मिलेगा सो आप देखिए। तो क्या है? O3 और जिंक वाटर। डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए, ओजोनाइड फॉर्म कीजिए। कैसे? मार्कर चल क्यों नहीं रहा? CH3 C, ये H, ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल को ब्रेक डाउन कीजिए और क्या लगा दीजिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लगा दीजिए। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब जिंक क्या करेगा? ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ से आप क्या कीजिए? इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। जब यहाँ से ब्रेक डाउन कीजिएगा किसके? जिंक और वाटर प्रेजेंट में। तो देखिए ये वाला जब इसको इसे ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा? ये कार्बन था, ये वाला ऑक्सीजन कौन लेके चला गया? ये वाला ऑक्सीजन आपको जिंक लेके चला गया। तो ये वाला ऑक्सीजन से इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा और ये एक अलग पार्ट बन जाएगा। इस वाले कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन तो ऊपर चला गया। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH और डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड हो गया। इसी को हमने ऐसे लिखा। और ये क्या हो गया? HCHO, ये भी एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपको मिथनल, ये हो गया इथनल, यानी ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम, और ये हो गया आपको एसिटल्डिहाइड। ये आपको हो गया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया आपको फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब क्या है, एक तो ट्रिक आप समझ जाइए कि डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना बच्चा, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो उस तरह से आपको 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो अगर जब दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देना है, जब दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो एक तो ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहने दो, और इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दो। तो एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, और एक 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड तो पहले से बना हुआ था, ये 2 बॉन्ड बना दो। समझ में आ गया? और फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर दो, प्रोडक्ट बना दो। तो अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन के जगह अगर R ग्रुप और एल्काइल रहता तो यहाँ पे R लगता, यानी CH3 लगता है, यानी फिर कोई एल्काइल ग्रुप लगता तो पक्का क्या बनता है? कीटोन बन जाता। बट यहाँ पे क्या था? H था, इसीलिए क्या हो गया? ये एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, यानी रिएक्टेंट पे, कि अगर रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के नेचर पे, कि रिएक्टेंट का नेचर डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बनेगा या फिर कंप्लीटली एल्डिहाइड बनेगा या फिर कंप्लीटली कीटोन बनेगा। समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ भी R रहता, यहाँ भी R रहता, तो वहाँ का क्या बोलता है, डिपेंड करता है उसको सबसे पे, कीटोन ही बन रहा है ना। तो अब आपको इसमें जो एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल है उसको कराते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये इतना आपको समझ में आ रहा है
तो बताइएगा। थोड़ा सेशन पक्का लंबा होगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं एकदम फास्ट पढ़ाना, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ को सीखो, क्योंकि क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन सेशन को आराम से धीरे धीरे अटेंड करो, सीखो, तो आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आए और एक बार में एकदम फास्ट चला गया, नहीं, आपका स्लो प्रोसेस है तो थोड़ा सीखने में तो स्लो लगेगा। यानी केमिस्ट्री में एक वर्ड कहा था RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लो स्टेप माना जाता है। तो जितना आप स्लो यानी आराम से सीखोगे, इतना कहने का मतलब नहीं कि मेरा स्लो एकदम, मतलब ईजिली में स्टार्टिंग प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे सीखो। जो थोड़ा वीक टाइप के स्टूडेंट है तो अब धीरे धीरे ग्रो करोगे और फिर सीख जाओगे। तो हो सकता है ये 30-40 मिनट का लेक्चर जाए, बट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब सब बच्चे के पास NCERT की किताब तो होंगी ही। तो NCERT मेरे पास तो पुराना वाला NCERT है, आप लोगों के पास नया वाला NCERT होगा। तो हम लिख देते हैं एक्सरसाइज आपको 13 है, और उस 13 में जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 13.4 यानी 13.4, इसके NCERT लिख देते हैं, NCERT क्वेश्चन। समझ में आ गया? दिख रहा होगा आप लोग को NCERT क्वेश्चन। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको 13.4 में NCERT में लिखा हुआ कि राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है PENT, पेंट टू इन, पेंट टू इन। तो पेंट टू इन को आप ओजोनलाइसिस करो और इसका IUPAC नेम लिख के भी बताओ। तो देखो, सबसे पहले IUPAC नेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करोगे? तो 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड कहाँ पे? दूसरा पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड लगा दो। CH3, इधर भी CH3, H H H H। इस तरह जब भी IUPAC नेम लिखना तो रूट वर्ड पहले देख लेना, रूट वर्ड को ड्रॉ कर देना, सब में सिंगल सिंगल बॉर्ड लगा देना, और उसके बाद देखना कहाँ सब्स्टिट्यूट है, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग फिल कर देना। ठीक है, अब हमको क्या करना है? O3 का अटैक कराना है, और फिर दूसरा जिंक और वाटर। तो देखो, अब आपको मैंने पिछले वाले में वीडियो बताया कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद O3 का इस पे चिपका दो, तो ओजोनाइड फॉर्म्ड हो जाएगा। और ओजोनाइड फॉर्म कैसे होगा? पिछले वाले हमने जस्ट क्वेश्चन में देखा। तो अब देखो क्या करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे बच्चा, तो ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और कार्बन का 4 बॉन्ड बनना होता है। तो एक बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन और एक बॉन्ड नीचे ऑक्सीजन, फिर उसी प्रकार इसको और जोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, CH3C, इधर H है, इधर ऑक्सीजन जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह बॉन्ड बना दिए, इसी को ओजोनाइड फॉर्म बोलेंगे। और इस कार्बन से क्या एक हाइड्रोजन है, तो ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दो, और फिर क्या है? CH2 और CH3 को Me के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है लिखने में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे जिंक वाटर का करो। तो जिंक वाटर से करोगे तो क्या, इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो, इस दोनों को ऐसे निकाल दो, तो इसके साथ ये चला जाएगा और इसके साथ ये चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CHO। ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड, और ये भी शायद आपका एल्डिहाइड ही बनेगा। तो यानी इसको मिटाओ, CHO CH2 Me, है ना? Me मतलब CH3 हो गया। तो आप बना दिए, तो क्या इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब ये इथेनॉल हो गया, और यह प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया? एक आपको ये इथेनॉल हो गया, यह प्रोपेनॉल हो गया। तो आराम से नाम लिख लोगे, ETHAN, ई हटाओ
और Al जोड़ दो, इथेनॉल। तो उसी प्रकार इसका नाम लिख लोगे प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम फिर उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सीधा पूछ सकते हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट हो तो अगर इसमें अगर मान लीजिए कमेंट में अगर हम जवाब ना दे पाएँ तो आप ऐसा करेंगे कि आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं हमको, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करेंगे। बट हम कोशिश करेंगे आपको यहीं पे डाउट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा फार बेटर रहेगा। तो इसका एक आंसर इथेनॉल आएगा और एक आंसर ये इथेनॉल हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगर अब जैसे एक क्वेश्चन जो हम लिखेंगे तो पहले क्या करना ना तुम लोग, मतलब आप लोग माफ़ कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, उसके बाद जाके वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर जाके मैच कीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन फिर है एनसीईआरटी का, उसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। तो वो नाम मैंने पढ़ दिया, आप समझ में आ गया। तो क्या करा, हेप्ट 3 इन, तो मतलब एक यहाँ पे लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको 3,4 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो। तो देखो आईयूपीएससी नेम में जिस बच्चा को लिखने में दिक्कत होगा इसका स्ट्रक्चर लिखने में, उसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना। देखो हेप्ट लिखा हुआ है, ये आपका रूट वर्ड है, हेप्ट ये आपका रूट वर्ड है। तो 7 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना लो, सब में सिंगल बना दो। कोई दिक्कत? देखो अब 3 और 4 पे डाइमिथाइल है, तो 3 हो गया 4 हो गया डाइमिथाइल। देखो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। अब कह रहा तीसरा पोजीशन पे इन है, तो 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड चिपका दो। अब बाकी जो कार्बन बचा उसमें हाइड्रोजन फुलफिल कर दो ना, बाकी सब हाइड्रोजन फुलफिल कर दो। ये समझाने का तरीका है, समझ में आया कैसे आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो गलती मत करना, कभी भी आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, CH3 CH2 CH3। अब इसको मिटा दो यहाँ से, ऊपर वाला मिटाएंगे, जस्ट जगह नहीं है। कार्बन CH3, इसको भी मिटा दो, CH2 और CH3। 1 2 3 4 5 6 7 नाम होगा प्रभाव। 1 2 3 4 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। अब आपको आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, इस दोनों डबल को ब्रेक करना है, ओजोनाइड फॉर्म करना है, कर दीजिए। और जाके नीट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो नीट का एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। ऑक्सीजन लगा दो, कार्बन, ये ऑक्सीजन, इस दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है। फिर ये कार्बन के जस्ट बाजू में MECH3 को हम आसानी फॉर्म में Me लिखते हैं। और फिर 1 2 3 कार्बन है, तो CH2 और CH3। कोई दिक्कत? अब जिंक ऑक्साइड्स यहाँ पे आ गया, जिंक वाटर, ये इसको लेके जाएगा, ये इसको लेके जाएगा। तो अब प्रोडक्ट देखो, इस कार्बन का 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये वाला जो ऑक्सीजन है कौन लेके चला गया, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन तो जिंक लेके चला गया, ये ऑक्सीजन बचा रहा। उसी प्रकार इस कार्बन से ऑक्सीजन बचा रहा। तो अब इसका प्रोडक्ट लिख लोगे, क्या होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। एक तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, इसको ब्रैकेट में कर दो। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, दिख रहा है। एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3
3 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये 4 कार्बन का क्या बन गया, 1 2 3 4। तो इसको लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ब्यूट ब्यूट 2 ऑन, और इसको लिखोगे 1 2 3 4 5 पेंट 2 ऑन। तो एक आपको ब्यूट, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको वो क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 ऑन, और ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, पेंट 2 ऑन। ये वाला पेंट 2 ऑन, ये वाला नीचे वाला पेंट 2 ऑन, और ये वाला ब्यूट 2 ऑन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्यूट 2 ऑन और पेंट 2 ऑन। इस तरह से हम समझा रहे हैं धीरे धीरे। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन लाएंगे यानी, तो वो थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, स्लो नहीं, अब थोड़ा फास्ट, क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन में बहुत आराम से बारीकी से आपने सीखा। तो अब का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा फास्ट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि आपको 2 इथाइल ब्यूट 1 इन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का नंबर क्या है, हम लिख देता हूँ, थर्ड नंबर है। क्या है आपका, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर इधर दिख नहीं रहा है, थर्ड नंबर दिख रहा होगा, हाँ थर्ड नंबर है। नाम क्या है, 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूट। बोर्ड बड़ा वाला रहता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस पर बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता है, बहुत समस्या होता है। चलो फिर भी 1 2 3 4 क्या कर रहा है, ब्यूट 1 पे है, 2 पे इथाइल है, यहाँ पे लगा दीजिए C2H5, यहाँ पे लगा दीजिए आप CH3, और इसको थोड़ा सा H2 लिख ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 1 4, और यहाँ पे H2। अब ओजोनाइसिस करा दो, O3 और जिंक वाटर, फटाफट डबल बॉन्ड ब्रेक करो। वेरी गुड, शाबाश, ब्रेक कर दिए सर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हो गया। सर यहाँ से क्या लग गया, ET, इसको ET लिख सकते हैं ना, ET, और ये भी तो ET है, इसको भी ET लिख दो, कहानी खत्म, ET, ठीक है। अनीथाइल, और फिर जिंक H2O, जिंक H2O। अब जब जिंक H2O करोगे, ये कर दो तो क्या हो गया, HCHO, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथेनॉल। इधर देखो C डबल बॉन्ड O यानी C2H5, C2H5, ये कीटोन का प्रोडक्ट बना, और ये एल्डिहाइड का बन गया। इसका नाम क्या होगा, 2 3 3 2 5, तो 2 3, तो देखो ये 2 3 2 5, ये 5 हो गया, और कितना पे है, तीसरा पे है, तो क्या होगा, पेंट 3 ऑन। एक का नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 ऑन हो जाएगा नाम, ठीक है। और इसका पेंट 3 ऑन, और इसका मिथेनॉल, समझ में आ गया। ये हो गया आपको पेंट 3 ऑन और मिथेनॉल, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। हम कुछ सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग बनाइएगा, फिर हम शुरुआत करेंगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, स्टोरेज भी कम है यार इसमें तो। 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4, जब भी अभी स्ट्रक्चर बनाना तो पहले देखो ब्यूट लिखा, डेट इज अ रूट वर्ड, 4 लिख दो। आप करा 1 पे फिनाइल, तो 1 पे फिनाइल, C6H5 को फिनाइल बोला जाता है, तो C6H5, इसी को C6H5 फिनाइल, ये बना दो। अब क्या करा, 1 पे ही इन है, तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो, और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ CH3 और O3 और जिंक H2O, ठीक है, कोई दिक्कत। आप इस दोनों रोल को ब्रेक करो और ओजोनाइड बनाओ, तो बना लोगे। बच्चा लोग अब सीख गया होगा, इसको लिख दो C6H5 फिनाइल। अब अरे यार लाइट कट गया, लाइट कट गया भाई लोग, मेरे पास तो लाइट का साधन है नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके।
अब लाइट कट गया तो लाइट का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसको अपलोड कर बना लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे।